सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज नए वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में, एक नया इंडिकेटर, एक नया स्ट्रेटेजी लेकर। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, हम ट्रेड में एंटर करते हैं पर उस चीज़ को एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, या हमें एंटर की कोई सही पोजीशन नहीं मिल रही है कि हमें एंटर कहाँ से करना, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हम जब मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद हमें ये नहीं पता चलता एग्जैक्ट कि हमें कहाँ पे एंटर करना पड़ेगा या कहाँ पे एग्जिट होना पड़ेगा। अब क्या करते हैं बहुत से लोग, आरएसआई, स्टोर का आरएसआई, ऑक्सीलेटर वगैरह ये सब चीजें लगा के रखते हैं, पर उस चीज से भी हमें ये कंफर्म नहीं होता कि हम एंटर कहाँ पे करेंगे। सबसे मेन मुद्दा है कि हमें एंटर कहाँ पे करना है और उसके बाद हमें एग्जिट कहाँ पे करना है। तो ये सब चीज़ का सॉल्यूशन आ चुका है। एक ऐसा ही इंडिकेटर आपके सामने मैं लेके आया हूँ जो हमें खुद से बताने वाला है कि हमें एग्जिट और एंटर कहाँ पे करना पड़ेगा। पर उससे पहले आपको मैं दिखाऊंगा जो हम स्टोरेज आरएसआई लगा के रखते हैं उसका हमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है। सबसे पहले हमें आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसा इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा लोग लगा के रखते हैं, ये वाला और एक आरएसआई वाला। ठीक। अब हमें इसमें क्या बेनिफिट है, हमें इसमें 0% मान के चलो, 0.5% बेनिफिट है, बाकी का नुकसान में है। क्यों? अब ये देखो, मतलब मैं मान रहा हूँ कि इसने सिग्नल दिया है, पर जहाँ पे देना भी नहीं चाहिए इसको वहां पे भी सिग्नल दे रहा है। या हमें बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे बता रहा है कि हाँ, यहाँ से मार्केट का बुलिश आ सकता है, यहाँ से मार्केट बेरिश आ सकती है। इसके आधे से ज्यादा फेक सिग्नल, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड में थी। ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, पर मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं आया। तो इससे मतलब ये कह सकते हो कि आप, ये हमारे लिए एक लॉस लॉसेज वाला सिनेरियो बन सकता है। क्योंकि देखो, आप किस पर भरोसा करोगे? इंडिकेटर पर, उसकी स्ट्रेटेजी पर, वो कैसे काम कर रही है। पर वो अगर हमें फेक सिग्नल दे रही है तो आप उसके जाल में फंस जाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने नीचे से क्रॉस ओवर दिया, पर यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं आया है। और मार्केट, ये जो हमारे आरएसआई है, ये ऊपर तक भी जा चुकी है, ओवरबोल्ड तक। उससे पहले यहाँ पे देखो, बिल्कुल ओवरबोल्ड, उसमें ओवरसोल्ड में थी, ऊपर ऊपर ओवरबोल्ड तक भी गई, पर मार्केट में कोई भी मूव नहीं आया। तो इस वजह से काफी ज्यादा लोग ऐसे इंडिकेटर में फंस जाते हैं जो हमें क्लियर बता ही नहीं पाते हैं कि ये इंडिकेटर हमें कैसा मूव दे रहा है, कैसा बताना चाह रहा है, या हम उसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पर आपको थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने मैं इंडिकेटर ऐसा लेके आ चुका हूँ जो हमें बता सकता है कि बाय सेल हमें कब करना पड़ेगा, और बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर बताएगा कि हमें यहाँ से बाय करना है। ठीक। आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, सर्च करना है स्मूथ प्राइस ऑक्सीलेटर बिग बेलू का। ठीक। इसको लगाना है। लगाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। आप सोच रहे हो कि यार ये क्या है, अब अलग सिनेरियो आया है। ये अलग आया है जब भी, इसलिए आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं उठा के बता दूंगा। आपके लिए बेनिफिट होगा तो आप इसको देखोगे, शेयर भी करोगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। ठीक। अभी देखना इसके बाद, जैसे कि थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 मिनट का यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है। उसी टाइम फ्रेम पर हम अपना टारगेट ऐसे रखेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और कैसे हमारा टारगेट आएंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। 17 ये है हमारा यहाँ पे। मंथ की स्टार्टिंग से चलते हैं या 7, चलो यहाँ से करते हैं अप्रैल से ही। अप्रैल मई जून, लगभग 2-3 महीने हो जाएंगे, पर हमें इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी है। आपको सिंपल मेरे को समझाना है। समझाने के बाद आप इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करना, और फिर मेरे को बताना ये इंडिकेटर कैसा लगा। ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पे, आप अप्रैल है, यहाँ पे अप्रैल के बाद आपको पहले मोटा मोटा बता दूं, फिर इसका काम जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी जो सेटिंग है, हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं। स्मूथ लेंथ अगर आपको थोड़ी सी भी छेड़खानी करनी है तो आप उसके अपने हिसाब से कर सकते हो, फिर ऑटोमेटिक हमारा जो सिग्नल है वो सब चीज चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 20 रहने वाली है, और थ्री सोल्ड हमारा यहाँ पे 1 रहने वाला है। बाकी स्टाइल में कोई भी चेंजेस हमारा नहीं रहेगा, प्राइम लेवल से लेके मेन वर्जन तक। अगर आपको सबको रिमूव करना है
रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे जो सारे सिग्नल होंगे वो सारे यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हाँ, अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जिट और एंटर दोनों करना है, तो आप एग्जिट का रेड कर सकते हो और उसके बाद अपना जो बाय का है उसको ग्रीन कर सकते हो, बाकी ओके कर देना है। ठीक, अब देखो एक चीज हो रहा है इसमें, मैं आपको इसकी सेटिंग में जाना है और हमें ये चीज रिमूव कर देनी है, मेन रिवर्जन अप। ठीक, इसको रिमूव कर देना है अभी। हाँ ठीक है। अब देखो, हमें सिंपल वो सिग्नल चाहिए जहां से हमें, मतलब मान के चलो 80 से 90% एक्यूरेसी हो। हमें कोई भी फेक सिग्नल नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेटर फेक सिग्नल के लिए नहीं है। और आप ये इंडिकेटर जब भी देख रहे हो जब आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें कुछ तो बात है, इस इंडिकेटर में कुछ तो वैसा है जो हमें बता रहा है। अब देखो, अब इसको बी टेस्टी ट्रेड में कैसे लेके जा सकते हो और कैसे अपना प्रॉफिट कर सकते हो। आपको एक सिग्नल दिख रहा है ग्रीन वाला, जिसका मैंने अभी कलर चेंज किया है ग्रीन वाला, और अपसाइड के साथ एक एरो है। यहीं पे हमें देखो, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये वाली डॉट दिख रही है आपको, इस डॉट पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसने हमें एंटर का सिग्नल दिया है। जहाँ पे ये आपको ये येलो कलर का जोन दिख रहा है, ये ऊपर हमारा ओवर वोल्ट है और नीचे हमारा यहाँ पे ओवर सोल्ट है। ठीक, जब मार्केट ओवर सोल्ड में आती है, यहाँ देखो यहाँ पे जितनी बारी मार्केट ओवर सोल्ड में आई है, आपको ये लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये वाली एक ऊपर जा रही है, ये वाली जब इससे नीचे आ रही है और वहीं से हमें सिग्नल मिल रहा है, तो वहीं से हमारी एंट्री बनी। और जब तक मार्केट ओवरबोल्ड में ना आ जाए, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस का सिग्नल है, और अब अगर आपने यहाँ पे एंटर किया इस जगह पे, ठीक, ये मार्केट का क्या है, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारी बी टेस्टी ट्रेड है। बी टेस्टी ट्रेड में बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि हमें कैसे बाय करना है, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे मार्केट खुल सकती है। तो उसकी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बता देगा मार्केट ऑलरेडी ओवरबोल्ट में है, तो इससे नीचे मार्केट बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। बड़े मार्केट दोबारा घूम के वापस से नीचे आ जाए, पर जब एक बारी मार्केट ओवरबोल्ट में होगी तो मार्केट को वापस जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एंटर किया और अगले ही दिन मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला आपको। उसके बाद ये इससे भी ज्यादा ओवरबोल्ट में है, ये है ऑलमोस्ट -3% के उसमें, और ये है लगभग 3.40 3.21 के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये मिली हमें ट्रेड पूरी 1 बजे। 1 बजे के बाद देखो, ये हमारी यहाँ पे एंट्री और सेम कैंडल की स्टॉप, उसका सेम कैंडल का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहने वाला हमारा इसमें। एग्जिट कहाँ पे जैसने में, इस वाली कैंडल पर। अब इस कैंडल तो देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ये ऑलमोस्ट 3 दिन इसने हमें होल्ड रखा करवा कर, और 3 दिन के बाद आप देखो कितने बड़े तीनों दिन गैप अप खुले। ये कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे आपको, इमेजिन करो सारा प्रॉफिट आपने ले लिया हो भाई साहब। लगभग 3300 पॉइंट मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, 6.70%। और सिर्फ कितने दिन में, 1 2 3, ऑलमोस्ट 3 दिन में आपको टारगेट है 3200 पॉइंट। आपको ऑलरेडी पता होने के बावजूद भी आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। आप उसको अगर होल्ड करोगे तो उसके बाद आपका टारगेट ऑलरेडी डिसाइड कर देगा कि हमें कहाँ तक टारगेट रखना है। उसके बाद ये देखो, ऊपर की साइड से हमें सिग्नल मिला है, पर हमें कोई बाय का सिग्नल नहीं मिला है, तो हम इस वजह से एंटर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब मार्केट ओवर बोल्ट में होगी, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक, ये यहाँ पे है। अब मैं इस चीज़ को भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मार्केट ओवर सोल्ड में होगी, ये यहाँ पे ये तो हटा नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेटिंग में जाओ, इसके बाद ये हमारी स्ट्रॉन्ग मिन डिवर्जन डाउन। अब देखो, हमें सिंपल वो सिग्नल मिलने वाले हैं यहाँ पे
जो हमें बता सकता है कि यहाँ से मार्केट का बुलिश और बेरिश। ये हाँ, अब देखो, सिंपल सिग्नल वो मिलेंगे हमें जहां पे हमें क्लियर पता लग सकता है। पर मार्केट में मतलब कह सकते हो कि सेलिंग की साइड बहुत कम ये हमें चांस देने वाला है, जितना हमें बाइंग की साइड देगा। तो बाइंग की साइड आप दे सकते हो। यहाँ पे मार्केट ओवर बोल्ट में नहीं आई है, मार्केट बिल्कुल बीच में है, सिग्नल हमें दिया है। पर ये सिग्नल मैंने रिमूव किया था, ये लग कैसे गया, ये है वो। हाँ अब ठीक है, क्योंकि हमें बीच में फेक सिग्नल बहुत सारे मिलेंगे। हमें कब एंटर करना है, जब इस वाली लाइन, जो आपको लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये वाली, इसके नीचे होगी और वहीं पे हमें एक एंटर का सिग्नल मिलेगा। जैसे कि अभी आपका आगे मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे मिला है। पर उससे नेक्स्ट कैंडल में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कोई बात नहीं, उससे बड़े हमने प्रॉफिट कमा रखे हैं भाई। अब तो फिर ये लोग कहोगे कि भाई इससे बड़े तो मैंने प्रॉफिट कमा रखे हैं, स्टॉप लॉस कितनी बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस आपने कौन सा लगाया, ये कैंडल का। और टारगेट आप रखते ऑलमोस्ट ये कैंडल की डिसाइड कर रखते, मान के चलो अगर मार्केट और भी ऊपर जाती तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1,000 से पॉइंट बड़े आराम से मिल जाते हैं। और आपने 3200 पॉइंट को बनाए हुए हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना गया है, स्टॉप लॉस आपका कुल गया है 500, ये है आपका यहाँ पे लगभग 400 पॉइंट का। और ये आप सोच रहे हो कि यार 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऐसे नॉर्मल बात कर भाई, उससे बड़े आपने 3-3 हजार पॉइंट कमा भी रखे हैं। और ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये नॉर्मल लगेगा 300-400 पॉइंट। आपको पैसा बनाना है तो बड़े पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे। बड़े पॉइंट कैसे होंगे, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी से होंगे, एक ऐसे इंडिकेटर से होंगे जो आपको बता सकता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट में पैसा बन सकता है। तो जब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एक अच्छे टाइम, लंबे समय के लिए। उसके बाद ऐसा कोई मूव नहीं मिला है हमें अगली साइड। तो भाई ये आप ध्यान से देख सकते हो, और जैसे आपको लगे इंडिकेटर आप उसको ऐसे ही कर सकते हो, 15 मिनट के, 5 मिनट के, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे मर्जी लगा सकते हो। कोई से भी इंडेक्स में लगा सकते हो, आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या बीटीएसटी ट्रेड में लेके जाते हो, तो ये सब चीज आपके लिए इजी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।